Hello everyone, very good evening. Once again, Shalini Bhatia is here. Welcome to my channel. How are you children and my dear friends? Hope you will be here and hearty. Today I brought for you some structures for speaking along with the sentences. As you are aware, daily I am giving you one video regarding the rules and regulation. Sometime I give a structure and sometime I give you minute rules. Yes, as yesterday I gave you the difference between on time or in time. Today there are some structures, whether they are easy, but while speaking they don't come in our mind. So please look at the board. Very first, keep smiling, मुस्कुराते रहो. I have written in Hindi also, keep smiling, मुस्कुराते रहो. Sentence is always keep smiling. किसी को भी आप बोल सकते हैं always keep smiling, मुस्कुराते रहिए. For what? किस लिए? कोई भी बात होती है तो आपने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, तो for what, किस लिए. For what you are going outside. बाहर क्यों जा रहे हो. For what you can write in the last also. You are going outside for what? For what you are going outside. For what you have come here like this. इसको आप यूज कर सकते हैं. Somehow, किसी तरह से, मतलब किसी चीज़ को हम मैनेज करते हैं या कुछ भी करते हैं तो somehow I managed to reach here on time. किसी तरह से मैंने मैनेज किया, यहाँ पर मैं पहुँचने के लिए मैंने अपने आप को मैनेज किया on time, टाइम पर. On time I told you yesterday. At any cost, किसी भी कीमत पर, मतलब किसी भी कीमत पर मुझे ये काम करना है like this. At any cost you have to get good marks. ठीक है, किसी भी कीमत पर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं. डोंट रश, जल्दी मत करो. डोंट रश, जल्दी मत करो. डोंट रश कॉमा हैव पेशेंस. जल्दी मत करो, धैर्य रखो, धीरज रखो, सॉरी धैर्य रखो. धैर्य, इट इज कॉल्ड धैर्य. डोंट रश, हैव पेशेंस. डोंट इंसिस्ट, कोई आपको किसी बात के लिए जिद कर रहा है तो आप उसको कैसे मना करेंगे. डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो. डोंट इंसिस्ट हर फॉर डांस, उसको डांस के लिए जिद मत करो. नेक्स्ट इज कीप ट्राइंग. किसी को आप बोलोगे कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो. कीप ट्राइंग कॉमा वन डे यू विल विन. एक दिन तुम जीत जाओगे, कोशिश करते रहो. जीतना, विन का लिखा है इन ब्रैकेट. 8th इज लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो. लेट के सेंटेंसेस होते हैं मुझे ये करने दो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो. तो वहां पर जो दो होता है उसकी इंग्लिश गिव नहीं होती. वी यूज लेट. लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो. सेंटेंसेस आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहती हूं या कुछ कहना चाहता हूं, कॉमा लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो. 9th इज लेट मी गो, मुझे जाने दो. सेंटेंसेस आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूं. आई एम गेटिंग लेट, कॉमा प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दो. यू आर रिक्वेस्टिंग, तो रिक्वेस्ट जहां होगी वहां प्लीज होगा. 10th इज फॉर द टाइम बिंग. कोई बात होती है, किसी बात के लिए हम कहते हैं भाई फॉर द टाइम बिंग हम ये कर लेते हैं. फॉर द टाइम बिंग इट इज गुड. फिलहाल, तो फिलहाल के लिए तो सब ठीक है. किसी भी सेंटेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं. फॉर द टाइम बिंग प्लीज बी काम, फिलहाल प्लीज शांत हो जाओ. फॉर द टाइम बीइंग प्लीज शांत हो जाओ. फॉर द टाइम बीइंग आई एम डूइंग जॉब हेयर, फिलहाल के लिए मैं यहीं पर जॉब कर रही हूं लाइक दिस. 11th वंस मोर, कहीं भी आप कोई बात होती है आपको वो पसंद आती है तो आप एक बार बोलते हैं कि यस वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर. हुटिंग होती है इस तरीके से, एक बार और. तो सेंटेंस है योर वॉइस इज स्वीट, तुम्हारी आवाज बहुत स्वीट है, कॉमा प्लीज सिंग वंस मोर, एक बार दोबारा प्लीज गाना गाओ. ठीक है, तो वंस मोर आप किसी और चीज में भी यूज कर सकते हैं. योर डांस इज वेरी गुड, प्लीज डांस वंस मोर लाइक दिस. रिसेंटली, हाल ही में, अभी अभी. रिसेंटली कॉमा आई रोट वन पोएम, अभी हाल ही में मैंने एक पोएम लिखी. आई रोट वन पोएम, इट इज अ पास्ट टेंस, दैट्स व्हाई सेकेंड फॉर्म ऑफ द राइट. नॉट यट, अभी नहीं. कोई आपसे कुछ पूछता है, हैव यू टेकन द लंच, हैव यू स्टडीड, हैव यू डन योर होमवर्क, तो आप उसको अगर नहीं में जवाब देंगे नहीं अभी नहीं किया,
तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, हैव यू टेकन डिनर, क्या तुमने डिनर कर लिया? तो आंसर होगा नॉट येट, अभी नहीं किया। गो एट वंस, किसी को आपको बोलना है जल्दी से जाओ या तुरंत जाओ, गो एट वंस। ऐसा नहीं है कि इसको आप गुस्से में बोलोगे, बट सिंपली यू कैन से गो एट वंस कॉमा यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है इसलिए तुरंत चले जाओ। 15 इज हाउ सून, कितनी जल्दी। हाउ सून मॉम केम फ्रॉम द मार्केट, चिल्ड्रन आर सिटिंग एट होम एंड दे आर प्लेइंग लूडो और दे आर वॉचिंग टीवी, तो उनकी मॉम जो है वो मार्केट में गई हैं एंड शी केम अर्लीस्ट एट होम, तो वो बोल रहा है बच्चा हाउ सून मॉम केम फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट लास्ट इज फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए। शी हैज गॉन फॉर एवर, वो हमेशा के लिए चली गई या वो जा चुकी है, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट। शी हैज गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए। सी चिल्ड्रन, आई हैव अंडरलाइंड ऑल द स्ट्रक्चर्स, मैंने सारे स्ट्रक्चर को अंडरलाइन किया है, और बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द प्लेस देर आर मोर structure I have, but I could not write. Just you go through all these and keep using them. जैसे यहाँ पे लिखा था keep trying, you keep trying and keep using them in your language. They are very easy to speak. बहुत easy हैं। डेली जो आपको structure दिए जा रहे थे, they were difficult and more difficult structure I will give you, but they are very easy to use. Just keep trying to speak them. है ना, कीप ट्राइंग का भी दिया है, आज आपको कोशिश करते रहिए एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स वट एवर इज योर नीड रिक्वायरमेंट प्लीज, एंड जस्ट गो थ्रू ऑल दी सेंटेंसेस, कीप कन्वर्सिंग एट होम विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स। ओके, सिबलिंग्स क्या होता है? आपके छोटे भाई बहन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, इट इज माई पोलाइट रिक्वेस्ट। ओके चिल्ड्रन, बाय।